क्लास 12 केमिस्ट्री चलेगा, चैप्टर फर्स्ट। सबसे पहला चैप्टर है ठोस अवस्था। लिखते जाओ, लिखते जाना है फिर भी ना, रिवीजन होता जाएगा, याद भी होता जाएगा। लिखो, देख रहा है मेरा उमर सर क्या क्या बोलेगा आज। सॉलिड स्टेट, ये तो गया चैप्टर का नाम। देखो इस चैप्टर में सबसे पहले जानना क्या है, हम अपने डेली लाइफ में जितना भी चीज इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मतलब कुछ कुछ गैसेस भी आ जाता है, कुछ द्रव भी आ जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज करने वाला चीज हम लोग का ठोस है। जैसे दरवाजा हो गया, नॉर्मल टेबल हो गया, बेंच हो गया, कोई भी चीज ज्यादातर देखें ज्यादातर ठोस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इस चैप्टर में हम लोग को सीखना है कि ठोस कैसे बनता है, ठोस के अंदर का बनावट क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग को इस चैप्टर में सीखना है। सबसे पहले ठोस का गुण पढ़ लेते हैं। ठोस के अभिलक्षण, ठोस के अभिलक्षण, ठोस के अभिलक्षण क्या क्या होते हैं ये चीज जानना है। अभिलक्षण यानी गुण, यानी कैरेक्टर। ठीक है, तो ठोस का अभिलक्षण क्या क्या होता है। सबसे पहला अभिलक्षण ये बोल सकते हैं कि ठोस का आयतन और आकार क्या होता है, निश्चित। ठीक है, ठोस के आयतन, आकार निश्चित होते हैं, निश्चित होते हैं। इसका क्या अर्थ होता है कि जिस आकार में अगर ठोस रहेगा उसी आकार में पड़ा रहेगा सालों साल। जो बर्तन हम ठोस का देखते हैं वो सालों साल वैसा ही पड़ा रहता है। ऐसा नहीं होगा वो आगे चल के छोटा हो जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए बोलते हैं उसका आयतन भी फिक्स होता है और आकार भी क्या होता है, फिक्स, निश्चित, बदलता नहीं है। दूसरा, ठोस में जो अवयवी कण होता है, छोटा छोटा कण, वो उसको पीटने पे या तो पटकने पे केवल अपने माध्य स्थिति को चारों ओर दोलन करता है। ठीक है, तो ठोस के कण, ठोस के अवयवी कण, ऐसा लिखेंगे, अवयवी कण केवल अपनी माध्य स्थितियों के चारों ओर दोलन करते हैं, चारों ओर दोलन करते हैं। ये हो गया दूसरा अभिलक्षण। तीसरा अभिलक्षण ये है, ठोस असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य होते हैं। ठीक है, असंपीड्य का मतलब कोई ठोस है, जैसे ये ठोस मान लेते हैं आयरन का, तो इस ठोस में हम प्रेशर लगा दें दोनों तरफ से, अगर इधर से प्रेशर लगा दें इधर से भी प्रेशर लगा दें तो इसका आयतन में कमी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका आयतन में कमी नहीं आता है, इसी गुण को बोलते हैं आयतन में कमी नहीं आती है, नहीं आती। तो असंपीड्य का सिंपल सा मीनिंग है असंपीड्य होने का कि इसको प्रेशर लगा दें इसका आयतन नहीं कमेगा। ठीक है, आयतन इसका फिक्स है, निश्चित है, इसीलिए इसका कोई कमी नहीं आता है। ठीक है, लिखो यहां तक। हाँ लिख सकता है। चौथा ये बोल सकते हैं, ठोस कठोर होते हैं, ठोस कठोर प्रकृति के होते हैं, कठोर प्रकृति के होते हैं। इस चैप्टर में ज्यादातर जैसे प्रकार पढ़ना है इसका, ठोस कितने प्रकार के होते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, वही पढ़ेंगे यहाँ पे। ठोस का अभिलक्षण का सिंपल सा मीनिंग है गुण। तो पहला गुण तो ठोस का आयतन आकार निश्चित होगा। दूसरा, उसमें जो अवयवी कण होता है, छोटा छोटा कण, उसको पीटने पर केवल कंपन कर सकता है, यानी दोलन कर सकता है।
तीसरा ठोस ओसंपीडीय होता है, यानी प्रेशर लगा के उसका आयतन नहीं घटा सकते हम, ठीक है। और ठोस ज्यादातर नेचर में कैसा होता है, हार्ड यानी कठोर। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं ठोस के प्रकार। हेडलाइन देंगे ठोस के प्रकार। ठोस जितने प्रकार के होते हैं उसमें सबसे पहला प्रकार हम ले लेते हैं, जितने भी धातु हैं उसको धात्विक ठोस कहते हैं। तो पहला प्रकार तो धात्विक ठोस हो जाएगा, इसको ABC नाम दे देते हैं, ठीक है। धात्विक ठोस, धात्विक ठोस। दूसरा ले लेते हैं आयनिक ठोस, आयनिक ठोस। तीसरा ले लेते हैं नेटवर्क, या इसी का नाम है सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस। और D नंबर है आणविक ठोस, आणविक ठोस। सबको बारी बारी से देखते हैं ये क्या चीज है। सबसे पहले के बारे में बताएंगे धात्विक ठोस, धात्विक ठोस, मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड। तो इसका एग्जांपल सबसे पहले याद रख सकते हैं, जितना भी धातु है सब तो मेटेलिक ठोस कहलाएगा, धात्विक ठोस कहलाएगा। सबसे पहले एग्जांपल जैसे कॉपर बोल दें, सिल्वर बोल दें, गोल्ड बोल दें, आयरन बोल दें, ठीक है, कोबाल्ट बोल दें, प्लेटिनम बोल दें, सबका सब धातु है और सबका सब ठोस ही है। एल्युमिनियम बोल दें, सभी धातु जो है धात्विक ठोस कहलाते हैं। और इसके मेन रीजन जो होता है डेफिनेशन के तौर पर अगर बोलेंगे इसके लिए क्या बोल सकते हैं, वैसे ठोस, वैसे ठोस जिनमें मजबूत अंतरणिक बल पाए जाते हैं, ये तो मजबूत धात्विक बंधन पाए जाते हैं, धात्विक बंधन पाए जाते हैं। तो जिनमें धात्विक बंधन होगा धात्विक ठोस होगा। ये धात्विक बंधन होता क्या है वो चीज जानते हैं। वैसे ठोस जिनमें मजबूत धात्विक बंधन पाए जाते हैं धात्विक ठोस कहलाते हैं। धात्विक ठोस कहलाते हैं। तो धात्विक बंधन कहते हैं किसको, ये चीज देखना है। धात्विक बंधन जो होता है कर्नल और कोर इलेक्ट्रॉन के बीच हमेशा होता है। तो इसको देखते हैं एग्जांपल में, जैसे कि धात्विक बंधन के बारे में जानना है अगर, धात्विक बंधन, तो धात्विक बंधन हमेशा कर्नल और कोर इलेक्ट्रॉन के बीच होता है। कर्नल और कोर इलेक्ट्रॉन के बीच मजबूत बंधन धात्विक बंधन होता है, धात्विक बंधन होता है। जैसे अगर हम कहें सोडियम के बारे में, सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉन यस निकाल दें तो 1s2 2s2 2p6 3s1। तो बाहरी सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है वो है कर्नल इलेक्ट्रॉन, या तो कोर इलेक्ट्रॉन इसे बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन यानी किनारे वाला इलेक्ट्रॉन। बाकी जो अंदर 10 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है यहां से ये सब कहलाता है कर्नल इलेक्ट्रॉन, ये तो कर्नल। यानी बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन की जगह पर अगर और कुछ नाम देना है इसको मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, या तो इसका और भी नाम डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन, डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। सोडियम के बारे में बात करें, सोडियम के कर्नल में होता है 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास होता है 10 इलेक्ट्रॉन, बाकी एक ठो बाहर होता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर, एक इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन बाहर है इसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, किनारे वाला इलेक्ट्रॉन।
तो ये होता है कर्नेल। तो कर्नेल और कोर दोनों के बीच में क्या खिंचाव आता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास कर्नेल है Na+, और भी कर्नेल है Na+, और भी कर्नेल है Na+। इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन होगा कोर, ये इसको भी खींचेगा, इसको भी खींचेगा, और इसको भी खींचेगा, और इसको भी खींचेगा, यानी चारों एटम को बांध के रखेगा सोडियम को। ठीक है, और इस तरीके से सोडियम बन जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन बहुत कम है। कितना है? मात्र 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये चारों को बहुत मतलब कि कस के नहीं खींच पाएगा। इस वजह से सोडियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन में कितना होता है? मात्र 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन कितना कस के खींच सकता है? बहुत कम। इस वजह से सोडियम को चाकू से काटना इजी होता है ना। लेकिन मान लो अगर आयरन का बात करेंगे तो आयरन के कोर इलेक्ट्रॉन में बहुत ज्यादा संख्या होता है, तो आयरन को हम चाकू से नहीं काट सकते। ठीक है, तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन देखा जाए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, तो बाहरी सबसेल में यहां बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, बाहरी सबसेल में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस वजह से इसमें क्या होगा कि कोर इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा है। यहाँ पर कोर इलेक्ट्रॉन का संख्या बहुत ज्यादा है, और जब कोर इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा होगा तो लोहा को काटना आसान नहीं होगा। सोडियम को काट सकते हैं चाकू से, क्यों? क्योंकि कोर इलेक्ट्रॉन कम है। इस वजह से ये कम कस के खींचेगा, आकर्षण कम होगा, वहां पर चाकू से काट देंगे, आसानी से कट जाएगा। लेकिन मान लो लोहे के केस में देखा जाएगा तो लोहा के पास साइड में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, तो बहुत कस के बांधता है, इसलिए लोहा को नहीं काट सकते। ठीक है, ये हो जाता है धात्विक ठोस। जैसे कि हम लोग जितना भी धातु है उसको इलेक्ट्रिसिटी देने पर करंट चला जाता है आराम से। किस वजह से? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। आयरन में भी करंट चला जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से इसके पास बहुत सारा गुण आ जाता है। इसमें चमक का गुण आ जाता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, और इसमें मतलब विद्युत का सुचालक हो जाता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, तो कई सारा गुण इसके पास आ जाता है इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पाया जाता है बाहरी सबसेल में। अगला है आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं सबसे पहले। K2SO4 NaCl, ये सब जितना कंपाउंड है NH4Cl, तो ये सब आयनिक सॉलिड कहलाता है। इसमें देखा जाएगा आयन, तो इसमें K+ और SO4- आयन पाया जाता है। तो ये प्लस और माइनस वाला आयन पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? आयनिक ठोस। अगर नमक के केस में भी देखा जाए तो इसमें भी 2 तरह का आयन पाया जाता है, Na+ और Cl-। दोनों आयन अटैच रहता है एक दूसरे से, तो NH4+ पाया जाता है और Cl- आयन पाया जाता है। 2 तरह का आयन इसमें भी पाया जाता है, यानी प्लस और माइनस अगर दोनों आयन पाया जाएगा इसमें तो उसका नाम पड़ जाएगा कौन सा ठोस? आयनिक ठोस। तो एक चीज और जान लेना, इसमें जो प्लस वाला होता है, मान लो जो प्लस पार्ट है और जो माइनस पार्ट है दोनों एक दूसरे से अटैच रहता है। ठीक है, तो प्लस वाले को बोलते हैं केटायन। क्या बोलते हैं? केटायन। और माइनस वालों को क्या बोलते हैं? एनायन। ठीक है, प्लस वाला क्या कहला जाएगा? केटायन, और माइनस वाला क्या कहलाएगा? एनायन। तो केटायन और एनायन दोनों के बीच में मजबूत वैद्युत बंधन पाया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाता है, बहुत मजबूत बंधन। ठीक है, तो इसी फोर्स की वजह से ये दोनों कस के बंधा रहता है। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड में डेफिनेशन लिखते हैं। आयनिक ठोस के लिए डेफिनेशन ये है, वैसे ठोस जिसमें केटायन और एनायन के बीच, केटायन और एनायन के बीच मजबूत वैद्युत बंधन पाए जाते हैं। वैद्युत बंधन पाए जाते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। आयनिक ठोस कहलाते हैं। डेफिनेशन ऐसे ही याद हो जाएगा। जैसे मान लो ये चीज समझ गए, केटायन एनायन के बीच में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाता है, ये दोनों के बीच में मजबूत बंधन पाया जाता है, इस वजह से क्या बोलते हैं उसको? आयनिक ठोस।
और आयनिक ठोस का कई सारा गुण है, उसको भी जान लेते हैं। जैसे आयनिक ठोस को जो है मेल्ट करना इजी नहीं होता है। जैसे नमक को हम लोग, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है ना। नमक को हम हीट करके उड़ा सकते हैं क्या? पिघला सकते हैं? नहीं पिघला सकते। तो पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा हीट चाहिए। तो वैसे ठोस जिसमें केटायन और एनायन के बीच मजबूत वैद्युत बंधन होगा, क्या कहेंगे? आयनिक ठोस। सीधा समझना है, केटायन एनायन के बीच मजबूत बंधन पाया जाएगा, यानी आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस के लिए और भी क्या बोल सकते हैं, देख लो ध्यान से। तो जितना भी आयनिक ठोस है, तो वो ठोस अवस्था में बिजली नहीं मतलब दे सकता। जैसे मान लो नमक है NaCl, उसमें करंट देंगे तो करंट नहीं जाएगा, लेकिन उसको घोल दें तो करंट जाने लगता है। ठीक है, किस वजह से होता है ये चीज देख लेते हैं। आयनिक ठोस के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, बहुत ज्यादा होता है। मतलब उसका द्रवणांक और क्वथनांक बहुत ज्यादा होगा। मतलब अगर बोल रहे हैं NaCl को हीट करते जाते हैं, तवा पे रख करके हीट कर रहे हैं, तो वो नहीं पिघलेगा, वैसे पड़ा रहेगा। ठीक है। और ये भी बोल सकते हैं उसको बॉइलिंग, मतलब उसको गैस बना के उड़ाना भी आसान नहीं होगा। हम पानी को हीट करते हैं तो बॉयल होता है और पानी का भाप बन के उड़ने लगता है, लेकिन नमक को हीट करें तो भाप बन के उड़ा सकते हैं? नहीं। तो बहुत ज्यादा हीट चाहिए। उड़ा तो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हीट चाहिए, इसलिए बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। आयनिक ठोस में एक चीज और देखा गया है कि आयनिक ठोस अगर मान लो ठोस अवस्था में है, नमक अगर ठोस रूप में रहेगा तो बिजली नहीं दे पाएगा, उससे करंट नहीं जाएगा। लेकिन धात्विक ठोस में चला जाता था। लोहा है, एल्युमिनियम है, कॉपर वायर जितना भी है, उसको ठोस रूप में करंट लेके जा रहा है, लेकिन क्या नमक लेके जाता है? नहीं। तो यहां पर लिखेंगे आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करता है, नहीं करता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि नमक में Na और Cl दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है, तो आयन फ्री नहीं पाया जाता है, दोनों जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। तो अगर मान लो सोडियम फ्री हो जाता तब तो करंट लेके जाता, लेकिन सोडियम और क्लोरीन दोनों इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि दोनों में से कोई फ्री नहीं है। ठीक है, अगर वो फ्री होता तो करंट लेके चला जाता। तो यहां पर कारण दे देता, नहीं करता है। ठीक है, विद्युत का चलन नहीं करता है क्योंकि इसमें फ्री आयन नहीं पाया जाता है, फ्री आयन नहीं पाया जाता है। सोडियम और क्लोरीन दोनों बिजी होता है कि ना, सोडियम और क्लोरीन दोनों बेस्ट है बॉन्ड बनाने में। अगर हम ऐसा कहें, जैसे कि मान लो कोई प्योर वाटर ले लें, ठीक है, यहां पर ले ले प्योर वाटर, शुद्ध जल ले ले, ठीक है, प्योर वाटर ले लिया, प्योर वाटर। तो इसमें अगर मान लो एक एंड पर करंट देंगे, दूसरे एंड पर हाथ दे देंगे, तब भी करंट नहीं जाएगा। ये तो टेस्टर से भी दे सकते हैं। एक तरफ करंट डिप कर देना तार, दूसरे तरफ अगर मान लो टेस्टर देंगे तो टेस्टर नहीं जलेगा, मतलब इसमें करंट नहीं आता है। ठीक है, अगर टेस्टर जलता तो जानते कि पानी में करंट जा रहा है, तो करंट डिप करेंगे और इधर टेस्टर जैसे देंगे, टेस्टर नहीं जलेगा। ठीक है, तो समझ में आ जाता है कि प्योर वाटर में करंट नहीं जा पाएगा। लेकिन इसमें करंट जाने लगता है कब? जब हम इसमें नमक डाल दें। क्या डाल दें? नमक। तो नमक डालते साथ क्या हो जाएगा? नमक पानी में जाके टूट जाएगा। पानी में जाके टूटेगा तो कैसा बन जाएगा? Na+ और Cl- दो तरह का आयन देगा। अब ये जो नमक था पहले आयन फ्री नहीं था उससे, लेकिन पानी में आते के साथ टूट जाएगा, तो टूट के बन गया केटायन और एनायन। अब ये सोडियम अपने मर्जी से पानी में कहीं भी टहलेगा, यानी घुरेगा। तो अब ये नमक का आयन फ्री हो गया। क्या हो गया? फ्री। अब जब नमक का आयन फ्री हो गया, तो अब इसमें अगर करंट डिप करेंगे और इधर टेस्टर देंगे तो टेस्टर जल जाएगा। किस रीजन से? क्योंकि सोडियम फ्री है, करंट लिया यहां से और घूम रहा है पानी में कहीं भी, तो इस वजह से करंट यहां लेगा और यहां से लेके इधर भी आ सकता है, उधर भी जा सकता है, पूरे पानी में कहीं भी जा सकता है। इस वजह से करंट डिप करेंगे तो अब टेस्टर जल जाएगा। रीजन क्या है? कि इसका जो है फ्री आयन मिल गया। अब तो यहां पर यह समझना है कि प्योर वाटर में करंट नहीं पास करता है,
लेकिन अगर मान लो आयनिक ठोस को अगर पानी में घोल दें तो घुलने के बाद ये करंट देने लग जाएगा। अगर ठोस रूप में था नमक तब तो करंट नहीं दिया, लेकिन अगर घोल देते हैं तो करंट देने लग जाता है। तो इसके लिए एक रिमार्क्स है, इसको लिख लेना है। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करता, जबकि घुलित अवस्था में विद्युत का चालन करता है, क्यों? हाँ, क्योंकि उसमें फ्री आयन हो गया ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो यहाँ पर लिख देते हैं उसका आंसर ही आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं कर पाता है, लेकिन घुलित अवस्था में विद्युत का चालन करता है। क्या रीजन है? क्योंकि घोलने पर आयन क्या हो गया? फ्री। क्योंकि घुलित अवस्था में आयनिक ठोस में क्या पाया जाता है? फ्री आयन पाया जाता है। तो इसका मेन कारण होता है फ्री आयन वाला। इसका मुख्य कारण यहां लिख देते हैं। मुख्य कारण इसका क्या है ऐसा होने का कि घोल दिया तो बिजली जाने लग गया। तो बोलेंगे सोडियम और क्लोरीन क्या हो गया? दोनों फ्री हो गया टूटने के बाद, तो फ्री आयन हो गया, फ्री आयन। ये हो गया टोटल आयनिक ठोस। समझ में आ गया? इस पे क्वेश्चन याद रखना ध्यान से। तीसरा क्या लिखवाया था? नेटवर्क ठोस, या तो इसका एक और नाम बता दिए, इसको नेटवर्क सॉलिड भी बोल सकते हैं। नेटवर्क सॉलिड, इसका एक और नाम है सहसंयोजक ठोस, यानी कोवेलेंट सॉलिड। ठीक है, तो ये सॉलिड के बारे में जानना है। सबसे पहले तो इसका एग्जांपल याद रखेंगे। एग्जांपल कौन कौन सा आएगा इसमें? जैसे कि ग्रेफाइट, बिल्कुल राइट, ग्रेफाइट। डायमंड भी आ जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, हाँ सिलिकॉन कार्बाइड भी होता है। ये तीनों एग्जांपल हो जाएगा किसका? नेटवर्क ठोस के बारे में अगर बोलेंगे, वैसे ठोस जिसमें कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। हाँ, कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा क्या कह देंगे? सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। ठीक है, अगर इसको देखा जाए कोवलेंट बॉन्ड के लिए, तो कोवलेंट बॉन्ड मतलब विद्युत के सुचालक भी हो जाते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट में विद्युत का चालन होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। हम डायमंड को पिघलाना चाहे नहीं पिघला सकते हैं। पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा क्या देना पड़ेगा? हीट देना पड़ेगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है, लिख सकते हैं। यानी कि नेटवर्क ठोस के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, ये बोल सकते हैं। ठीक है, डायमंड को पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा हीट चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं डायमंड के बारे में, डायमंड में जो है कार्बन जो है, एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा रहता है। ठीक है, एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा रहता है। फिर ये कार्बन भी 4 कार्बन से जुड़ा रहता है। ठीक है, जैसे ये कार्बन के लिए देखा जाए तो ये इधर भी जुड़ा हुआ है, ये इधर भी जुड़ा है, और ये इधर भी जुड़ा है, और ये इधर भी जुड़ा है। तो हर एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच होता है। तो ये एक नेटवर्क की तरह बन जाता है। कैसा बन जाता है? नेटवर्क, पूरा जाल की तरह फैल जाता है। ये कार्बन भी अगर देख रहे हैं तो ये भी अपना 4 कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये कार्बन को देख रहे हैं, ये भी अपना 4 कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस कार्बन को अगर देखा जाए तो ये कार्बन इससे जुड़ा है यहाँ से, ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है यहाँ, और ये कार्बन इससे भी जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन इससे भी जुड़ा हुआ है। यानी एक कार्बन
ये चारों कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं एकदम क्या चीज का, नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर। हर एक कार्बन 4 कार्बन के जुड़ते जाएगा तो एक नेटवर्क बना लेगा, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है नेटवर्क ठोस। क्या पड़ जाता है, नेटवर्क ठोस। ये हो गया डायमंड के केस में। डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड होता है नेचर में, क्या होता है, बहुत ज्यादा कठोर यानी कि हार्ड, ठीक है। और इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अगर मान लो डायमंड को पिलाना चाहे तो पिलाना बहुत इजी नहीं होगा, ठीक है, बहुत मुश्किल होगा, उसको बहुत ज्यादा हीट चाहिए, ठीक है, हार्ड होता है। और ये चमकदार होता है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा चमक पाया जाता है डायमंड में, ठीक है। लेकिन विद्युत के कुचालक होते हैं, बिजली पास नहीं करता इसमें। तो डायमंड क्या होता है, विद्युत के कुचालक। तो डायमंड के बारे में और क्या बोल सकते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक। कुचालक, कुचालक मतलब करंट पास नहीं करता इसमें। ये हो गया, ये हो गया डायमंड के लिए। ग्रेफाइट के लिए बताते हैं। ग्रेफाइट को भी देखा जाए, ऐसे डायमंड भी तो कार्बन का अप्रूव कहलाता है, ग्रेफाइट भी कार्बन का अप्रूव कहलाता है। तो ग्रेफाइट में इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो कई सारा लेयर पाया जाता है इसमें, ठीक है, कई सारा लेयर पाया जाता है। तो एक कार्बन कई सारे कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है डायमंड का, ठीक है। तो हर जगह कार्बन कई सारा पाया जाता है, ठीक है। तो ये एक लेयर हो गया, और भी लेयर बना देते हैं इसका। तो ये लेयर भी बना हुआ है इसका, और ये भी बना देते हैं और भी। जैसे ये जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट के बीच में बहुत मजबूत बंधन पाया जाता है यहाँ पर। लेकिन ये सब यूज किया जाता है पेंसिल में। ग्रेफाइट को देखते हैं पेंसिल में जो नोट लिखते हैं हम लोग, वो क्या है, ग्रेफाइट को ही दिखाता है। ग्रेफाइट में यहाँ पर वीक फोर्स पाया जाता है, कमजोर बंधन। इस वजह से तुम पेंसिल को मसल भी सकते हो हाथ से, और छूट भी जाएगा आराम से, ठीक है। बनाने के लिए मतलब देखो 6 मेंबर रिंग होना चाहिए। यानी कि मेंबर रिंग कैसे बनाते हैं, जैसे ये दोनों हो गया तो इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं, इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं, मेंबर रिंग। हाँ, 6 मेंबर रिंग इसी टाइप से बनाते जाएंगे, जुड़ते जाएगा। ये हो जाता है ग्रेफाइट में। यहाँ पर थोड़ा कमजोर बंधन पाया जाता है, वांडर वाल फोर्स पाया जाता है। इस वजह से यहाँ पर क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर 6 मेंबर रिंग होता है। तो 6 मेंबर रिंग वाला कार्बन होता है इसमें, ठीक है। इसमें कितने मेंबर रिंग वाला कार्बन होता है, 6 मेंबर रिंग, मेंबर रिंग। तो 6 को मेंबर बनता है कार्बन का। और इस ग्रेफाइट के लिए अगर क्या क्या बोल सकते हैं, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, लेकिन ये विद्युत का सुचालक होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, हाई होते हैं, ये बोल सकते हैं। अगली चीज ये भी बोल सकते हैं कि ये ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। इसमें करंट इजीली पास करता है, ठीक है। ग्रेफाइट हो गई। तो नेटवर्क नाम से पता लग गया, ये भी 6 मेंबर रिंग है, नीचे भी 6 मेंबर रिंग है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और भी ऐसा ऐसा नीचे चलता ही रहता है, ऐसा कई सारा रिपीट हुआ है, हम तो बहुत कम बनाए यहाँ पर। तो एक नेटवर्क की तरह जुड़ा हुआ रहेगा, ऐसा ऐसा बहुत सारा है। तो इसीलिए उसको बोलते हैं नेटवर्क ठोस स्ट्रक्चर वाला। जितना भी होगा नेटवर्क सॉलिड कहलाएगा, उसी को संश्लेषक नाम दे दिए हैं, क्योंकि इसमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, कार्बन कार्बन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये हो गया। सबसे लास्ट था आणविक ठोस। हाँ, आणविक ठोस, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर एग्जांपल लिखते जाएंगे, ठीक है। वैसे ठोस जिनमें
कमजोर वांडर वाल फोर्स पाए जाते हैं। वांडर वाल्स बल या द्विध्रुव 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 या हाइड्रोजन बंधन पाए जाते हैं। आणविक ठोस कहलाते हैं। आणविक ठोस कहलाते हैं। है दो आणविक ठोस नाम कैसे देते हैं? तो ये कमजोर बंधन पाया जाता है हमेशा इसमें, चाहे वांडर वाल बोल दे ये भी कमजोर बंधन है, डायपोल डायपोल बोलते हैं, द्विध्रुव द्विध्रुव वो भी कमजोर बंधन है, और यहाँ पर जो एच बॉन्डिंग है वो भी कमजोर बंधन है। तो जिसमें वांडर वाल फोर्स पाया जाएगा, जिसमें विद्युत द्विध्रुव पाया जाएगा और जिसमें एच बॉन्ड पाया जाएगा, तो ये सब का सब ले लेंगे आणविक ठोस में। जैसे कि H2O आइस, जो पानी का जो बर्फ बना होता है वो भी किस चीज का एग्जांपल हो जाएगा? आणविक ठोस का। D2O आइस, ठीक है। P4 सॉलिड मतलब फास्फोरस का, इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है फास्फोरस का, ठीक है। P4 सॉलिड, ठीक है। तो ये P4 जो सॉलिड है ये आणविक ठोस में ही आता है। S8 सॉलिड, तो आणविक ठोस ये भी आ जाता है, ठीक है। और भी कई सारे एग्जांपल है। H3BO4, ये तो BO4, ये तो BO3 भी होता है, H3BO3, ये सब जितना भी सॉलिड है वो सब किस में आ जाता है? आणविक में, ठीक है, आणविक में। I2 सॉलिड, आयोडीन का जो ठोस होता है वो भी इसी में एग्जांपल में आ जाता है, इसमें भी एच बॉन्ड पाया जाता है, लेकिन इस समय पाया जाता है क्या चीज? तो इसमें बोलता है आणविक ठोस। आणविक ठोस के लिए अणु एक ही टाइप का अणु अगर जमा हुआ है, जैसे आयोडीन आयोडीन जमा हुआ है, फास्फोरस सल्फर जो 8-8 को जुड़ा हुआ है एक ही साथ। अब इसमें एक चीज और समझा देते हैं, देखो आणविक ठोस में I2 लिए हैं लेकिन Cl2 तो नहीं लिए हैं, ठीक है, Br2 भी नहीं लिए हैं। उसका क्या रीजन है? देखो जैसे कि अगर मान लो पूरे उस ग्रुप को लिखा जाएगा, जैसे कि उसमें कौन कौन आ जाता है? क्लोरीन, अगर फ्लोरीन से स्टार्ट करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है, ठीक है। सब तो डाइमर ही रहता है, हमेशा डबल डबल रहता है, ठीक है, द्वि आणविक होता है ये सब। तो फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों गैस होता है, गैस होता है, और ये होता है क्या चीज? लिक्विड। क्या होता है? लिक्विड। लिक्विड यानी द्रव होता है। बाकी ये ठोस हो गया, ये क्या हो गया? ठोस। तो ये ठोस क्यों हो गया? ये सब ठोस क्यों नहीं हो पाया? ठीक है, तो इसका मेन रीजन होता है कि जिसका मोलर मास ज्यादा वो बन सकता है ठोस, ठीक है, और जिसका मोलर मास कम, तो मतलब इधर जाते हैं कम दे जाता है मोलर मास। तो मोलर मास नीचे आने से बढ़ रहा है ना, क्या बढ़ रहा है नीचे? इसका मोलर मास बहुत कम, इसका बहुत कम, इसका बहुत कम, तो इस मतलब इससे ज्यादा इसका होता है, इससे ज्यादा भी इसका, और इससे भी ज्यादा इसका। तो आयोडीन का मोलर मास ज्यादा है इसीलिए वो क्या बन गया? सॉलिड। इसका थोड़ा कम है इसीलिए वो क्या बन गया? द्रव, ठीक है। और इन दोनों का बहुत ज्यादा कम है इसीलिए क्या बन गया वो? तो इससे एक्सप्लेनेशन हो जाता है जिसका मोलर मास ज्यादा होगा वो सॉलिड बन सकता है, ठीक है। अगर इसके लिए बोला जाएगा नाइट्रोजन के लिए भी, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाइट्रोजन रहता है गैस, ठीक है, नाइट्रोजन के बीच में, दोनों नाइट्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, और ये गैस रूप में रहता है। जबकि फास्फोरस में क्या रहता है? तो इसमें भी मतलब कोवलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन ये आणविक ठोस बना सकता है, आणविक ठोस बना सकता है। P4 का स्ट्रक्चर आदर्श बना लेते हैं, ठीक है, तो ये बन जाता है सॉलिड। ये क्या बन जाता है? सॉलिड। इसका मोलर मास ज्यादा है, इसका मोलर मास कम, तो नीचे आने से मोलर मास बढ़ जाता है, तो मोलर मास ज्यादा होता है तो वो ठोस बन सकता है, और कम होगा तो वो गैस रहेगा, ठीक है। इस पूरे ग्रुप में हाँ V और F का मतलब क्या आता है? VF वैलेंसी फैक्टर बोल सकते हैं। क्या नॉर्मल सा ठोस का प्रकार। इस चैप्टर में ठोस का और भी ठोस के कणों के आधार पर प्रकार देखते हैं, क्रिस्टल और वो क्रिस्टल को, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। परमाणु या अवयवी कणों
की व्यवस्था क्रम के अनुसार के आधार पर, ऐसे लिखेंगे, के आधार पर ठोस के प्रकार एटम किस तरीका से सजावट हुआ है उसके आधार पर ठोस का प्रकार बोलेंगे दो। ठीक है, ठोस के प्रकार जो बोलेंगे दो बोलेंगे। एक बोल देते हैं ओ क्रिस्टल और क्रिस्टल, दो प्रकार ठोस बोलेंगे। क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा बोलेंगे ओ क्रिस्टलीय ठोस। ओ क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। क्रिस्टल और क्रिस्टल दोनों को देखते हैं बारी बारी से। ठीक है, तो परमाणु या अवयवी कणों की व्यवस्था जिस तरह का सजावट हुआ है एटम का, उसके आधार पर ठोस बोल देंगे दो, क्रिस्टल और ओ क्रिस्टल। ठीक है, था इसका पता है ना, इसका एक और नाम रवादार होता है, रवादार। तो रवादार बोल करके पूछ दिया था, रवादार ठोस बोल सकते हैं। ठीक है, नाम से क्या मतलब है हमको समझना है दोनों। और बेरवादार क्या बोलते हैं इसको, बेरवादार। क्या हुआ छोटू? इसको बढ़िया से पढ़ लेना, अंतर खुद से करना, अंतर भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो सबसे पहला हम देखते हैं क्रिस्टल के बारे में। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड इसको बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका एक और नाम बता दिए, रवादार। तो क्रिस्टल ठोस, इसमें क्या क्या हो जाता है समझना ध्यान से। एटम जो होता है बहुत ज्यादा कांटेक्ट में रहता है एक दूसरे से, बहुत ज्यादा पास होता है और लंबे दूरी तक रिपीट होता जाता है। जैसे मान लो ये ठोस का छोटा सा कण है, ये कण जुड़ा हुआ रहेगा इससे, ये कण इससे भी जुड़ा रहेगा, ये भी कण इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है। तो क्रिस्टल में देखेंगे कि एटम एक दूसरे से बहुत ज्यादा कांटेक्ट में है, पास रहेगा। क्या रहेगा? बहुत ज्यादा पास रहेगा। तो एटम बहुत ज्यादा पास रहेगा तो उसका नाम पड़ेगा क्रिस्टल। ठीक है, और लंबे दूरी तक ऐसा ही रहेगा, मतलब ये चीज रिपीट होता जाता है लंबे टाइम तक। एटम डिसऑर्डर नहीं होता है, यानी कि एक एटम यहाँ, दूसरा एटम यहाँ, तीसरा एटम, ऐसा नहीं है। तो एटम दूर होता है तो गैस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गैस। लेकिन सॉलिड का क्या कंडीशन है कि उसमें एटम एक दूसरे से कांटेक्ट में रहना चाहिए हमेशा, कहीं दूर नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ गायब है, उधर एटम पड़ा हुआ है तो वो गैस है। ऑक्सीजन एक एटम इधर, एक ऑक्सीजन उधर भटक रहा है तो गैस बन गया। नाइट्रोजन एक इधर, नाइट्रोजन एक उधर, तो गैस बन गया। ठीक है, तो क्रिस्टल ठोस के लिए डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? वैसे ठोस जिसमें अवयवी कणों की व्यवस्था क्रम, ठीक है, लॉन्ग रेंज होती है। लॉन्ग मतलब लंबे दूरी तक एक ही जैसा सजावट होता है। दीर्घप्रासी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? लॉन्ग रेंज यानी दीर्घप्रासी बोलते हैं इसको, दीर्घप्रासी होती है। ठीक है, क्या चीज होती है? तो वैसे ठोस जिसमें अवयवी कण क्या होगा, बहुत लंबे दूरी तक एक जैसा सजा होगा, क्या कह देंगे नाम इसका? क्रिस्टल। ठीक है, क्रिस्टल तो नाम से ही पता लग जाता है ना। ठीक है, क्रिस्टल मतलब बहुत मजबूत क्वालिटी का, अच्छे क्वालिटी का लोहा सब। क्या चीज? हाँ, क्रिस्टल का कुछ गुण बताते हैं। क्रिस्टल को मतलब मेल्ट करें या बॉयल करें, उसका फिक्स होता है, मतलब एक निश्चित टेम्परेचर पर ही जाकर पिघलेगा। मान लो हम आयरन को पिघलाना चाहें तो एक निश्चित फिक्स टेम्परेचर पे जाके पिघलता है। लेकिन रबर को पिघलाना चाहें तो रबर तो मतलब मान लो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड देंगे तो उससे पहले ये मुलायम होने लगता है। ठीक है, हाँ। तो क्रिस्टल के
ये तो क्रिस्टलीय ठोस के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं या तो फिक्स होते हैं, ऐसा लिख देते हैं। फिक्स मतलब निश्चित, क्या चीज, व्यवस्था क्रम। हाँ, अगर क्रिस्टल को देखें तो पहले नहीं पिघल सकता है, ठीक है। अगली चीज ये बोल सकते हैं, क्रिस्टल जो होता है उसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल तो जानते हैं बहुत पहले से, जैसे मान लो कि NaCl, ये भी क्रिस्टल ही कहलाता है, ठीक है। जैसे कि हम बोल दें गोल्ड बोल दें या तो सिल्वर बोल दें, ये सब क्या है, क्रिस्टल में ही आ जाता है, टोटल क्रिस्टल में। नेफ्थलीन भी आ जाता है इसमें, नेफ्थलीन, ठीक है। बेंजोइक अम्ल, तांबा, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट, इसी का एग्जांपल हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये सब एग्जांपल हो जाता है किसका, क्रिस्टल का। अगला गुण बोलते हैं इसका, देखो क्रिस्टल ठोस का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है। एग्जांपल बोल दिए NaCl, ठीक है। Au Ag, फिक्स मतलब निश्चित, सुनिश्चित। हम क्या बोले, तांबा को ऐसे मतलब ऐसा नहीं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड देंगे पिघल जाएगा, नहीं पिघलेगा, ठीक है। तो उसको जो है एक निश्चित टेम्परेचर चाहिए, मान लो कि चाहिए उसके लिए 1500 केल्विन टेम्परेचर, तो उस टेम्परेचर को देंगे तभी पिघलेगा, ऐसे नहीं पिघल सकता। यानी इसीलिए लिखा है फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स। तो इसकी ज्यामितीय आकृति सुनिश्चित होती है, इसकी ज्यामितीय आकृति फिक्स होती है, मतलब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वैसे को वैसे पड़ा रहेगा। जितना भी स्ट्रक्चर है, नेफ्थलीन है, बेंजोइक अम्ल है, पोटेशियम नाइट्रेट है, NaCl है, ये तो गोल्ड है, तो वो सब एक ही जैसा पड़ा रहेगा, ठीक है। सालों साल वैसा ही चलता रहता है। हाँ, वो क्रिस्टल का ज्यामितीय आकृति बनता ही नहीं फिर, ठीक है। इसीलिए तो सोना का कई सारा गहना बनाया जाता है, और वो गहना का आकार बदलता है जिंदगी भर, जैसा बना लिया वैसा ही रहे। तो इसलिए बोलते हैं कि इसका ज्यामितीय आकृति जो शेप दे दिए उसको, उसी शेप में बना रहेगा, ठीक है। अंगूठी बनाते हैं तो वो अंगूठी वैसा ही वैसा रहता है, तो इसी वजह से उसका ज्यामितीय आकृति मतलब उसका जो आकार दे देते हैं वो एकदम फिक्स हो जाता है, ठीक है। चलो अगला चीज इसके लिए बोलते हैं, देखो ये किस प्रकार का होता है, तो समदैशिक होता है कि विषमदैशिक, क्या चीज, विषमदैशिक होता है, बिल्कुल राइट। तो वो क्रिस्टल विषमदैशिक होते हैं, विषमदैशिक का क्या मतलब है, ठीक है। विषमदैशिक का क्या मतलब है जस्ट बताते हैं। इधर मिटा है क्या, इधर लिखे हो सब लोग। विषमदैशिक का क्या मीनिंग होता है, जैसे एटम मान लो यहाँ है और एटम यहाँ है, ठीक है। एटम बना रहे हैं इस टाइप से, तो इधर एटम दूर दूर है और इधर एटम क्या है, पास पास है। ये दोनों एटम पास पास है, तो इस दिशा में अगर जाएंगे तो इस दिशा में कोई भी चीज लेके जाए फास्ट जाएगा, इधर आएंगे इस दिशा में तो दूर पड़ेगा, ठीक है। अगर हम कहें इधर करंट दे रहे हैं तो करंट इधर फास्ट जाएगा, क्या जाएगा, करंट जाएगा तेजी से। लेकिन इधर के अलावा अगर इधर देखेंगे तो थोड़ा स्लो जाएगा, उससे थोड़ा क्या जाएगा, स्लो। तो इधर चल रहा है स्लो, तो इस दिशा में जा रहे हैं तो फास्ट चल रहा है, और इस दिशा में जा रहे हैं तो स्लो चल रहा है। इस वजह से बोलते हैं क्रिस्टल में कि ये होता है विषमदैशिक। अलग अलग दिशा में गुण बदल जाता है, अलग अलग हो जाता है। इधर इस दिशा में जाते हैं तो फास्ट, इस दिशा में जाते हैं तो स्लो। हीट ट्रांसफर भी हो जाएगा इसी तरीके से। अगर यहाँ हीट करे तो हीट इधर एक एटम दूसरे एटम को तुरंत हीट कर देगा, ये एटम इसको हीट कर देगा, तो हीट का ट्रांसफर इधर हो जाएगा आराम से, यानी इधर गर्मी तेजी से चला जाएगा। इसलिए ना हम लोग जो बर्तन में खाना बनाते हैं तो निचला एटम हीट होता है तो ऊपरला खुद हीट होता चला जाता है।
तो यही होता है कि एटम पास पास होने की वजह से हीट को कांटेक्ट में लेके जाता है और हीट को ट्रांसफर करते करते दूसरे एटम के पास। लेकिन एटम अगर दूर दूर होगा, अगर मान लो एटम दूर दूर होगा तो हीट ट्रांसफर करने में क्या होगा, स्लो होगा। क्या होगा, स्लो। तो अलग अलग दिशा में भौतिक अवस्था या तो भौतिक गुण बदल जाता है, तो फास्ट और स्लो हो जाता है। इसी को बोलते हैं विषमदैशिक। क्या बोलते हैं, विषमदैशिक, यानी अलग अलग दिशा में अलग अलग गुण दिखाना। तो विषमदैशिक इसी को बोलते हैं, अलग अलग दिशा में अलग अलग दिशा में अलग अलग भौतिक गुण दिखाना। यही चीज कहलाता है विषमदैशिक। क्या कहलाता है, विषमदैशिक। तो क्रिस्टल समदैशिक होता है कि विषमदैशिक, तो ये चीज याद रखना, विषमदैशिक। अब बताते हैं ओ क्रिस्टल के लिए। ओके, ओ क्रिस्टल ये ठोस के लिए है, ठीक है। इसको नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड बोल सकते हैं, एमॉर्फस भी बोल सकते हैं, एमॉर्फस सॉलिड या तो सूडो सॉलिड, सूडो सॉलिड बोला जाता है, सूडो सॉलिड या तो सुपर कूलेड लिक्विड भी बोलते हैं। सुपर कूलेड लिक्विड, अतिशीतित द्रव भी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, अतिशीतित द्रव। और बेरवादार तो नाम पहले बता दें एक तो, उसको याद रखना नाम, क्योंकि नाम इसका उल्टा पुल्टा करके पूछ सकता है। ओ क्रिस्टल, तो क्रिस्टल का सारा चीज उल्टा हो जाएगा इसमें, ठीक है। जैसे उसमें एटम पास पास होता था, इसमें क्या हो जाएगा, दूर दूर। तो लंबे दूरी तक उसमें एक जैसा सजा होता था, इसमें जो है बहुत कम दूरी तक सजा होगा। इसके लिए सबसे पहली बात बोलेंगे, जैसे देखो एटम जो है पास पास रह रहा है, लेकिन बाद में डिसऑर्डर हो जाता है। क्या हो जाता है, डिसऑर्डर। समझे बात को, बाद में डिसऑर्डर हो जाता है एटम। हाँ हाँ, अलग अलग। ओह, यहाँ पे गो नहीं है ना, अल्लाह अल्लाह लेकर वीडियो में गलती है, पढ़ाते लिखा, मास्टर को हिंदी में लिखने ना आता है। ओह बिल्कुल राइट, छोटू की इसीलिए तो मानते हैं हम ज्यादा ना। खर्चा क्या, उसके लिए हम हाजिर है वैसा, जब बुलाएगा छोटू रहने पहुंच जाएंगे हम। क्या छोटू, हाँ। तो क्रिस्टल ठोस जितना भी देखते हैं उसमें एटम जो है एक जैसा सजावट मतलब चलता है, लेकिन बहुत कम दूरी तक, बाद में बिगड़ जाता है। इसका एटम का सजावट क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो इसमें अवयवी कणों की व्यवस्था क्रम क्या होती है, लघु प्राशी बोलते हैं, मतलब शॉर्ट रेंज होता है। क्या होता है, शॉर्ट रेंज। वैसे ठोस जिसमें अवयवी कणों की व्यवस्था क्रम, ठीक है, शॉर्ट रेंज मतलब लघु प्राशी होते हैं, लघु प्राशी होते हैं। क्या कहलाएगा, वो क्रिस्टल। शॉर्ट रेंज मतलब कम दूरी तक, कहां तक, कम दूरी तक। एटम कुछ दूरी तक सजावट हुआ ठीक ठाक, बाकी एटम क्या होने लग गया, दूर दूर। तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, ओ क्रिस्टल। क्या चीज, ठीक है। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, ठीक है। इसका मेल्टिंग, इसका पहले एग्जांपल लिख लेते हैं। रबर जो देखते हैं, प्लास्टिक, ठीक है, पॉलीथीन, ठीक है, कांच, ये सब इसी का एग्जांपल हो जाता है, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी बोलते हैं उसको शॉर्ट में, पॉलीविनाइल क्लोराइड। जो हम लोग वायर देखते हैं जो पॉल में लगा हुआ है, उसके ऊपर काला जो कोटिंग लगा हुआ है तार को ढकने के लिए, वही क्या है, पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो करंट से मतलब लगने से बचाता है। सो
पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब इसका एग्जांपल हो गया। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या चीज? हाँ लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जल सकते लेकिन जहाँ लीक हो गया था ना, तब पता लगेगा जलवा का। लेकिन इसमें ये चीज ध्यान रखना है कि रबर जो है यहाँ पर, इसका टेम्परेचर फिक्स नहीं कि कब पिघलेगा। मान लो इसका टेम्परेचर बता भी दिए कि 100 पे पिघलेगा, तो उससे पहले ये मुलायम पड़ने लग जाएगा। 30-40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, मुलायम होने लग जाएगा रबड़। जैसे धूप में हम लोग रख देते हैं, टायर ट्यूब जो भी अपना है, तो वो मतलब मुलायम होने लगता है, ठीक है, पिघलने के लिए तैयार होने लगता है। इधर लिखे हैं सब लोग क्या? तो लिखते हैं ओ क्रिस्टल ठोस के, ओ क्रिस्टलीय, हाँ ओ क्रिस्टलीय ठोस के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होते, फिक्स्ड नहीं होते। तो क्या रीजन है? कम टेम्परेचर पे भी ये क्या होने लगता है, मुलायम पड़ने लग जाता है, इसीलिए फिक्स नहीं कहेंगे, ठीक है। ये चीज हो गया। कौन यहाँ चमका रही है अपना आईना निकाल के? घड़ी दिखा रही क्या? नहीं घड़ी रखी होगी यहाँ पे, इसीलिए यहाँ से लाइट आ रहा था वहां पर। जादू है पहले हंसने। इसका ज्यामितीय आकृति फिक्स नहीं होता है, ठीक है। ओ क्रिस्टल का, ओ क्रिस्टलीय ठोस का, ठोस के ज्यामितीय आकृति फिक्स नहीं होते, नहीं होते, मतलब हीट में बदल जाता है, इस वजह से उसको फिक्स नहीं बोल सकते हैं। इसके लिए ये बोला जाता है कि ये समदैशिक प्रकृति होते हैं। ओ क्रिस्टल, ये तो ओ क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। ओ समदैशिक होगा, बिल्कुल राइट, समदैशिक प्रकृति होते हैं। समदैशिक क्यों? क्योंकि एटम तो जैसे जैसे सजा हुआ है, ठीक है, एटम जैसे तैसे सजा हुआ है, ठीक है, दूर दूर सजा हुआ है, नहीं गया इधर भी करंट नहीं गया, तो दोनों तरफ तो सेमी गुण दिखा रहा है ना, क्या चीज? तो इसीलिए समदैशिक बोले इसका नाम ना, क्योंकि इधर भी नहीं जा रहा है, इधर भी करंट नहीं जा रहा है, इसीलिए बोल दिए। अलग अलग दिशा में सेम गुण दिखाया तो समदैशिक, क्या देखते हैं? समदैशिक। रोक दो वीडियो।